उस ज़माने में वो म्यूज़िक भी आप ही का दिया हुआ था। अमजद अली खान साहब के साथ एक वादा नाम से एल्बम की थी, तब भी आप ही थे वहाँ पे। सारा म्यूजिशियन, सारा म्यूज़िक अरेंज किया था। तो उसके अलावा बैठकों में, किसी महफिल में, किसी प्रोग्राम में मुसलसल हमेशा मुलाकात होती रही भवदीप से। और मैं तो बल्कि कहा भी है मैंने कहीं एल्बम ही में शायद या किसी जगह कि भवदीप जयपुर वाले, वो मैं जयपुर वाले भवदीप, भवदीप जयपुर वाले कहते रहता हूँ। और ये भी कहा मैंने कि भाई वो कहीं के भी होते इतने ही सुरीले होते। मैं सोच रहा था कि क्या मैं हिंदी में बोलूँ या अंग्रेज़ी में बोलूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो उस वक्त मेरे पास शायद हिंदी के 2 या 4 ही शब्द हुआ करते थे। शुक्रिया, Really? कृपया। पर जब कानपुर की लड़की के साथ शादी की और अगले 23 तारीख को, आज 23 तारीख है, सितंबर के 23 तारीख को हमारे 50 साल होंगे। उसके बाद में जब गाने सुनता था, हिंदी तो गाने बहुत, हिंदी फिल्मों के गाने तो बहुत सुना करता था, पर उसमें कभी कभी एक ही तकलीफ़ होती थी कि कुछ ऐसे लफ्ज़ थे, वो मतलब क्रिकेट में बाउंसर होते हैं ना, सर के ऊपर से निकल जाते थे, समझ में नहीं आता था। इनके लिरिक्स तो काफ़ी आसान थे, मतलब सुनने के लिए थोड़े से बहुत मतलब आउटस्विंग और इनस्विंग हुआ करते थे, पर अगर आपकी बैकलिफ्ट ज़्यादा ना हो तो फिर उसका भी आप सामना कर सकते थे। पर जो बाउंसर होते थे, तो बाउंसर जैसे कि अगर आप वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर्स के बाउंसर खेलेंगे तो आपको इंजरी भी हो सकती है, पर इन लफ्ज़ों से, शब्दों से जो बाउंसर थे वो मीठे बाउंसर थे। मेरे लिए तो भगवान की तरह हैं, मेरे गुरु भाई हैं। ऋषिकेश मुखर्जी साहब के साथ मैं उनका सबसे जूनियर असिस्टेंट था। मैंने आनंद फिल्म में जब उन्हें ज्वाइन किया, उस वक्त से ही अगर प्रेरणा एक अच्छे इंसान की, कवि तो ये महान हैं ही, लिरिक्स तो, बट एज ए ह्यूमन बीइंग आई टेल यू, I think in this room I must be one of the few blessed people who know him for over 4 decades.